brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। पिछले दिनों सियासत में कई बम फूटे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर हाइड्रोजन बम फोड़ा, लेकिन अब एक नए बम की बात हो रही है और ये बम जो है वो झारखंड में फूट सकता है, ऐसा कहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने। और उनके एक सोशल मीडिया के पोस्ट ने सियासी तौर पर काफी हलचल बढ़ा दी है। क्या कहा उन्होंने, पहले आपको वो दिखा देते हैं। तो डॉक्टर अजय आलोक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। तो डॉक्टर अजय आलोक ने अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सियासी तौर पर कई सवाल उठा दिए। हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा है, हेमंत सोरेन को लेकर डॉक्टर अजय आलोक ने कहा है कि अब नया बम झारखंड में, हेमंत होंगे जीवंत। अब कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन जो हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ रिश्ता तोड़ देंगे, क्या अब एक नए गठबंधन की तरफ जा सकते हैं हेमंत सोरेन, इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर अजय आलोक के इस पोस्ट पर जवाब दिया जेएमएम के ही एक नेता ने, और क्या उनकी तरफ से कहा गया वो भी आपको दिखा देते हैं। तो जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने डॉक्टर अजय आलोक के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, हेमंत जीवंत हैं, भाजपा का अंत है। तो डॉक्टर अजय आलोक के बात को खारिज कर दिया है जेएमएम ने और ये कहा है कि हेमंत जीवंत हैं, भाजपा का अंत है। लेकिन इसके अलावा भी पिछले कई दिनों से जेएमएम के जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, उसके बाद एक माना जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खासकर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज है। हेमंत सोरेन आरजेडी और कांग्रेस से काफी नाराज बताए जा रहे हैं और वजह है बिहार चुनाव में जेएमएम को लड़ने के लिए सीट ना देना। जेएमएम पार्टी 16 सीटों पर शुरुआती दौर में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जब 16 पर बात नहीं बनी तो उन्होंने सीट्स कम की। 16 सीट से 12 सीट पर आए। 12 सीट के बाद 6 सीट तक भी जेएमएम पार्टी चाहती थी कि उनको लड़ने के लिए सीटें दी जाएं, लेकिन आखिर तक कांग्रेस और आरजेडी जो हैं उनकी तरफ से इस बात पर सहमति नहीं बनी कि जेएमएम को इतनी सीटें दी जाएं। ऐसा अंदर खाने खबर आई थी और उसके बाद जेएमएम ने चुनावों से खुद को दूर रखा, बिहार चुनाव से खुद को दूर रखा। लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हुए तो उसमें महागठबंधन को करारी हार झेलनी पड़ी। लेकिन इसके बाद हमने ये भी देखा कि जेएमएम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं विनोद पांडे, उनकी तरफ से बयान दिया गया और ये कहा गया कि जेएमएम अपने गठबंधन को रिव्यू करेगा आरजेडी और कांग्रेस के साथ, क्योंकि बिहार चुनाव में जेएमएम के साथ आरजेडी और कांग्रेस ने कोऑर्डिनेट नहीं किया। ये तमाम बातें भी इन दिनों सियासी तौर पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। और अब जिस तरीके से डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि अब झारखंड में नया बम, हेमंत होंगे जीवंत, इसके कई मायने जो निकाले जा रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ी जो तस्वीर निकाली जा रही है वो यही कि क्या हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी से रिश्ता तोड़ देंगे, तेजस्वी और राहुल गांधी से बदला लेंगे एक तरीके से, क्योंकि उन्हें बिहार चुनाव में लड़ने के लिए सीटें नहीं दी गई। कई तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर अजय आलोक को जवाब दिया गया जेएमएम नेता भट्टाचार्य की ओर से और ये कहा गया कि हेमंत जीवंत है, भाजपा का अंत है, तो इन तमाम बातों को खारिज भी करने की कोशिश जेएमएम की ओर से की गई है। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट और सियासत दोनों में अनिश्चितताएं आखिर तक, अंत तक बनी रहती हैं। कब पासा पलट जाए, कब रिश्ते बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। तो अब नजरें टिका कर रखिए झारखंड पर, क्योंकि कुछ बड़ा हो सकता है झारखंड में। हो सकता है कि जो बात डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, उस बात में कोई दम निकल आए। हालांकि जेएमएम तो इन तमाम बातों को खारिज कर चुकी है, लेकिन जेएमएम ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ जो उनका गठबंधन है उसको वो रिव्यू करेंगे। अब ये कब रिव्यू होगा ये देखना होगा, और क्या वाकई हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से बिहार में उनको जो लड़ने के लिए चुनाव में सीटें नहीं दी गई,
उसका बदला लेंगे। तो एक तरफ जहां पर विनोद पांडे ये बात कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ रिश्तों को लेकर रिव्यू किया जाएगा, गठबंधन को रिव्यू किया जाएगा, वहीं पर ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि झारखंड में इस वक्त इंडिया गठबंधन की सरकार है। क्या कुछ समीकरण है, क्या गणित है इंडिया गठबंधन का झारखंड में, वो भी एक बार देखने की जरूरत है। तो आपको बता देते हैं कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए। इंडिया गठबंधन के पास 56 सीटें हैं, जिसमें जेएमएम के पास 34 सीट है, कांग्रेस के पास 16 सीट है, आरजेडी के पास 4 सीट है और सीपीआई एमएल के पास 2 सीट है। झारखंड सरकार में जेएमएम के 5 मंत्री हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के 4 मंत्री हैं और आरजेडी के 1 मंत्री हैं। तो हेमंत सोरेन इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के साथ अगर रिश्ता खत्म भी करते हैं हेमंत सोरेन, तो भी अगर कांग्रेस का साथ उन्हें मिला रहता है तो वो सरकार अपनी बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे। काफी चीजें हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब फिलहाल देखना होगा कि हेमंत सोरेन क्या वाकई कोई बम फोड़ने वाले हैं झारखंड में। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।